जय भीम साथियों, आप सभी का बहुजन गाइड चैनल में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं वह उन बहुजनों के लिए है जो पहली बार अपना कोई वेंचर, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। यह स्कीम खास तौर पर बहुजनों में से SC, ST और समस्त महिला वर्ग के लिए बनाई गई है। यह स्कीम ग्रीन फील्ड पर काम करती है। आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि ग्रीन फील्ड यानी क्या? ग्रीन फील्ड यानी आपका फर्स्ट टाइम वेंचर। आज तक आपने कोई बिजनेस नहीं किया, पहली बार आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अगर आप भी खुद का स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो आपके लिए खुश खबर है। दोस्तों, आज अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाएं नई सोच के साथ आकाश को छू लेने की क्षमता उनमें विद्यमान है। उनमें भरपूर शक्ति है, वह आकाश को छू सकते हैं। परंतु कहीं ना कहीं एक समस्या उनके पास आती है, वह है आर्थिक समस्या। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। उनमें उद्यमशीलता की भावना है, वह उद्योग स्थापित कर अपने समाज और देश का विकास करना चाहते हैं। हमारा संविधान भी कहता है कि हमें सार्वभौमिक विकास करना है, तो सभी वर्गों के बारे में सोचना होगा। यह वर्ग जो वंचित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, जो महिलाएं हैं, जो पिछड़ेपन की शिकार है, उन्हें मजबूत और सशक्त कर दिया जाए तो हमारे समाज में नए रोजगार विकसित होंगे, व्यापार को बढ़ावा होगा और तो और नए व्यापार बढ़ेंगे। सरकार ने इस सोच के साथ एक योजना प्रारंभ की है जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे वर्ग जो पिछड़ेपन के शिकार है, उन वर्गों को खड़ा करने का सरकार मौका दे रही है। चलिए इस योजना की विस्तृत जानकारी पर चर्चा करते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस योजना के लिए पात्र कौन है, कौन व्यक्ति जो इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी संस्था का भी आप पर डिफॉल्ट न हो। अगर आप डिफॉल्टर होंगे तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथियों, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि आप यह कोशिश करें कि अगर आपने लोन लिया है तो ऋण अदायगी जरूर करें, क्योंकि आप बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं तो हमें बैंक का सहारा लेना पड़ता है, और बैंक हमें एक बार डिफॉल्टर घोषित कर दे तो कोई भी बैंक हमें लोन नहीं देती। आपका जो वेंचर है वह ग्रीन फील्ड होना चाहिए, यानी एक नया प्रोजेक्ट होना चाहिए। आपने अभी तक कोई बिजनेस नहीं किया होना चाहिए। यह योजना मात्र SC, ST और समस्त महिला वर्ग के लिए है। अगर सामान्य वर्ग इस योजना के बारे में सोच रहे होंगे तो सामान्य वर्ग इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप तो करना चाहता हूं, मैं अपनी कंपनी बनाकर काम करना तो चाहता हूं, पर मेरे पार्टनर्स SC, ST कैटेगरी के नहीं हैं, तो क्या हम कंपनी बनाकर लोन स्कीम ले सकते हैं? वैसे ही महिलाओं की जहन में सवाल उठ सकता है कि मैं वुमन एंटरप्रेन्योर हूं और एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहती हूं, पर मेरे पार्टनर्स मेल है, तो क्या मैं वुमन एंटरप्रेन्योर में आऊंगी या मेरी कंपनी वुमन एंटरप्राइजेस में आ पाएंगी? दोस्तों, आपके लिए सीधी एक एडवाइस और गाइडलाइन दे दी गई है। अगर आपका शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग 51% यानी 51% से या 51% है या उससे ज्यादा है तो आपकी यूनिट SC, ST कैटेगरी में आएगी। वैसे ही आप एक महिला है और आप एक कंपनी बना रही है और आपका उस कंपनी में शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग 51% है या उससे ज्यादा है तो आपकी यह कंपनी वुमन एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में आएगी। तो आप स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम में फायदा ले सकते हैं।
दोस्तों, हर बैंक की हर ब्रांच को कह दिया गया है कि एक लोन तो आप कीजिए SC ST को और दूसरा लोन आप दीजिए वुमन एंटरप्रेन्योर्स को। अब हम महत्वपूर्ण बात करते हैं वित्तीय सहायता की। इस योजना के अंतर्गत आप 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करके अपने उद्योग, सेवा और व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मार्जिन मनी के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं पूर्ण परियोजना लागत का अंश वह भाग जो आप लगाते हैं, जो आपके द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों, इस योजना में 25% मार्जिन राशि का प्रावधान है, जो कि पात्र केंद्रीय राज्य योजनाओं के रूपांतरण से उपलब्ध कराया जा सकता है। इस तरह की योजनाओं में प्राप्त अनुदान, सहायता अथवा मार्जिन राशि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे सभी मामलों में उधारकर्ताओं को परियोजना लागत का न्यूनतम 10% अपना अंशदान लाना अपेक्षित होता है। भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना परिचालित की जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके ब्याज दर के बारे में कि कितना ब्याज दर बैंक लेती है। इसके लिए RBI की गाइडलाइंस के अनुसार और बैंक के सामान्य प्रक्रिया के अनुसार हर बैंक का ब्याज दर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं सभी बैंक को ब्याज दर एक हो। वह अपने सामान्य प्रक्रिया अनुसार जिसमें सबसे कम ब्याज दर होगा वही इसमें लगाया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी गारंटी के लिए। बिजनेस आपको करना है तो कहीं ना कहीं बैंक आपसे गारंटी मांगती है। अगर आप गारंटी की व्यवस्था कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार CGTMSE के माध्यम से ऋण गारंटी योजना चलाती है, उससे आपको गारंटी सरकार देगी। अब हम बात करते हैं कैसे आपको ऋण अदा करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोन लेते हैं तो हमारा यह दायित्व बन जाता है कि हम लोन को अदा करें, क्योंकि हमारा संबंध बैंक से बिजनेस के लिए बनता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लोन ले लिए हैं और हमारा संबंध बैंक से खत्म हो जाएगा। बैंक से आपके संबंध प्रारंभ होने वाले हैं, इसलिए आपको यह भी जानना है कि आपको कैसे ऋण को अदा करना है। ऋण अदायगी की हम बात कर रहे हैं तो 18 महीनों के प्रारंभिक स्थगन बैंक आपको देगी। 18 महीने बाद से लेकर आपको 7 साल के अंदर सारे ऋण को चुकता करना होगा। आप ऋण को चुकता करेंगे तो आपके बैंक से अच्छे रिलेशन बनते जाएंगे। अब हम महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इकाई स्थापित करने के लिए जब हम ऋण लेते हैं तो हमें महत्वपूर्ण कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अब महत्वपूर्ण दस्तावेजों में एक आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो कि महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं है, स्थापित इकाई का पता, पैन कार्ड और बैंक खाते का पासबुक, पासपोर्ट फोटो, नवीनतम आयकर रिटर्न यानी ITR, किरायानामा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट CA से बनवाए तो अच्छा है, कोटेशन, बैंक की आवश्यकता अनुसार इत्यादि कागज पत्रों की आवश्यकता होती है। अब बात आती है इसे अप्लाई कैसे करें। तो डायरेक्टली बैंक के ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, हम उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम खुद घर बैठे SIDBI के standupmitra.in पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस विषय पर विचार, कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट्स हो तो आप अवश्य ही पूछ सकते हैं। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नए वीडियो में नई योजना के साथ। धन्यवाद।